राधे 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 हे राधे 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 दे राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद सुहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री वृंदावन महिमामृतम ग्रंथ के द्वारा बहुत अद्वितीय अद्भुत सरस और श्री धाम वृंदावन की महिमा को प्रकट करने वाला अद्भुत ग्रंथ है। और वृंदावन की महिमा तो जैसे प्रिया प्रीतम का चरित्र, उनके गुण अगाध हैं, ऐसे ही इनकी भी वृंदावन धाम की जो महिमा है वो अगाध है। फिर भी यथा योग्य सभी संत ऋषि मुनि संत महात्मा ऋषिक जन इनकी महिमा गान करते हैं। ये तो रसिक जन गान करें ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रिया प्रीतम स्वयं गान करते हैं। प्रिया जो श्री धाम वृंदावन की महिमा गान करती हैं, प्यारे श्याम सुंदर उनकी महिमा गान करते हैं, और समग्र सहचरी वृंद मुक्त कंठ से सस्वर इनकी महिमा गान करती हैं। अभी हम लोग इनका स्मरण करेंगे, वृंदावन की महिमा कैसी अद्भुत है। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की, यत कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदुर्योगिनः श्रीश ब्रह्म सुखार्जुनोद्धव मुखा पश्यन्ति यन्न क्वचित् अन्यत् किं ब्रजवासिनामपि न यत् दृश्य कदा लोकये श्री वृंदावन रूपमद्भुतमहं राधापदैकाश्रयः श्री वृंदावन रूपमद्भुतमहं राधापदैकाश्रयः। देखिए वृंदावन की कैसी अद्भुत महिमा है। होता क्या है कि हम लोग अपनी जड़ बुद्धि से श्री वृंदावन धाम का मूल्यांकन करना चाहते हैं, अटकलबाजी लगाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, अनुमान करते हैं। ये अनुमान से अटकल से परे है, क्योंकि मानुषी बुद्धि जो है, मनुष्य की जो बुद्धि है, इसके कण भर को भी समझ नहीं पाएगी। अगर प्रियालाल समझावें तो एक पूरे आपको एक खंभे में आपको वृंदावन की सारी महिमा दिख जाए, एक ईंट के टुकड़े में दिख जाए, एक चुटकी रज में सारी दिख जाए। मैंने वृंदावन की जो महिमा है ये प्रिया प्रीतम की कृपा पे निर्भर करता है, या उनके जो सखी जन है, जो संत आचार्य रूप में पधारे हैं, वे कृपा कर दें तो क्षण भर में क्या से क्या हो जाए। नहीं तो अगर हम अपने मन से अपनी असती बुद्धि से उसका मूल्यांकन करें, उनमें कुछ अनुमान लगावें तो कथम अभी संभव नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं कि यद कोट्यान समपि स्पृशेन्न निगमो, श्री धाम वृंदावन की जो महिमा है, शोभा है, उनका लावण्य है, उनकी जो लोकोत्तरता है या उनकी जो दिव्यता है, तो निगम कहते हैं वेद को।
वेद भी जिनकी महिमा का एक अंश का भी दर्शन नहीं कर पाते। श्री धाम वृंदावन की महिमा कैसी है, तो कि अगाध है, जैसे सागर अगाध होता है। तो इनकी महिमा का अगर वेद भगवान अनुमान लगाना चाहें तो वो भी एक कण, एक अंश का भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। यद कोटिन समपि, उनके वृंदावन धाम के करोड़वें अंश के अंश के अंश की महिमा को भी ये नहीं जान पाएंगे। यद कोटिन समपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदुर योगिनः, और बड़े बड़े जो योगी हुए जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करी है, योग की साधना करी है, उसमें सिद्धि भी प्राप्त की है, वे भी अपने योग बल से चाहें कि हम श्री धाम वृंदावन की महिमा को हम समझ लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, हम तो देख लेंगे, तो ये अहंकार वहाँ नहीं चलने का। कह रहे हैं कि इनके करोड़वें करोड़वें भाग को जब वेद भगवान ही नहीं अनुभव कर पाए, दर्शन कर पाए, तो और बड़े बड़े योगी जो हैं वे भी इनकी महिमा को पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी योग साधना से परे की चीज़ है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, श्रीश ब्रह्म सुखार्जुनोद्धव मुखः, श्री लक्ष्मी जी, भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान सुखदेव जी, अर्जुन जी और उद्धव जी। इसमें देखिए श्री लक्ष्मी जी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, वैकुंठ की स्वामिनी हैं, तो उनके ऊपर तो उस लोक की जिम्मेदारी है। ये वृंदावन का जो विषय है उनका विषय नहीं है, उनका ये क्षेत्र नहीं है। अब रही भगवान शंकर जी की, तो भगवान शंकर वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, महाभागवत हैं, लेकिन जो वृंदावन की जो सखी भाव की उपासना है, जहाँ सखियाँ सेवा कर रही हैं, मतलब निकुंज वृंदावन की जो बात है, जहाँ रंग सुदेवी चौर ढोरा में, रंग ढोरा में, रंग सुदेवी चंवर ढोरा में, रंग सुदेवी चंवर ढोरा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, चंपलता चित्रा छवि निरखे, चित्रा छवि विनोदनी बरखा बरखे, विनोदनी बरखा बरखे, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, विद्या इंदुलेखा तन में, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, इंदुलेखा तन में, उमगी आनंद मातन मन में, उमगी आनंद मातन मन में। जहाँ निकुंज महल में प्रिया जो दुल्हन रूप में विराजमान है, प्यारे दूल्हे रूप में विराजमान है, और दोनों अंश भुजा दिए हुए परस्पर की रूप छटा का पान कर रहे हैं, रूप छटा आस्वादन कर रहे हैं। दुल्हन की नूतन माधुरी है और दूल्हा प्यारे की अद्भुत
अलौकिक सुधा से सनी हुई उनकी भी नील कलेवर की नील झांकी है। और सखियां रंग सुदेवी चौंढुरा, दिव्य मंडप है, कुंज है, उनमें दोनों विराजमान हैं। और लाखों की संख्या में सहचरी वृंद दूल्हे दुल्हन की झांकी देख रही हैं। और दोनों की अब आगे जो है वो ब्यारू आदि की तैयारी करेंगी, गारी गाएंगी। उस समय की छटा है। और सहस्त्रों सहस्त्रों सहचरी वृंद जो है वो गान कर रही हैं, बजा रही हैं, भाव दिखा रही हैं। और श्री ललित विशाखा लाड लड़ावे, ललिता जो विशाखा जो दूल्हा दुल्हन को लाड लड़ा रही हैं, मैंने चिबुक प्रलोभन कर रही हैं, तांबुल खवा रही हैं, मुखबास दे रही हैं, पूछ पूछ करके, रुचि देख करके श्यामा श्याम को लड़ा रही हैं। और चंपलता चित्रा छवि निरखे, चंपा जी और चित्रा जी दूल्हा दुल्हन की सुंदर जो शोभा है वो अत्यंत करीब से झुक झुक करके निहार रही हैं। और उनकी परिकरीगण हैं। और तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, और श्री तुंग विद्या जो और इंदुलेखा जो, या दूल्हा दुल्हन की शोभा को देख करके इतना उनके हृदय में हर्ष हो रहा है, इतना आनंद जो विकसित हो रहा है कि रोमांचित हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं, आंखें सजल हो रही हैं उनकी बढ़ती हुई माधुरी, उछलती हुई माधुरी को देख करके कि तुंग विद्या इंदुलेखा तन में उमंगी आनंद मात, मैंने उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। तो आनंद समाएगा नहीं तो क्या होगा? अश्रु के रूप में, रोमांच के रूप में, पुलकावली के रूप में, गान के रूप में, यश वर्णन के रूप में प्रकट होगा, बलिहार लेने के रूप में, तृण तोड़ने के रूप में प्रकट होगा। तो ऐसे आनंद समा नहीं रहा है और वे सुंदर सुंदर जो है वो बलिहार ले रही हैं। और रसिका राई लोन उतारे आनंदाजु आरती, रसिका नाम की जो सखी हैं वो राई लोन उतार रही हैं कि कहीं हमारी नज़र न लग जाए या दुल्हन की छटा पे या दूल्हे की माधुरी पे। और आनंदा, आनंदा नामनी जो सखी हैं वे झट आरती लेके आती हैं और आरती उतारती हैं। कहने का मतलब ये है वृंदावन की शोभा, ये वृंदावन की महिमा है। प्रियालाल विभिन्न कुंजों में भांति भांति से समयानुसार कलोल कर रहे हैं, सखी जन लड़ा रही हैं। तहाँ कह रहे हैं कि यद कोटन समपि स्पृशेन्न निगमो, ये छटा, ये माधुरी भला वेद कैसे स्पर्श कर पावे। हाँ, अगर वेद भगवान है वे सखी बन जाए, प्रिया जो कि किसी सखी के अनुगत हो जावे। जैसे देखिए ये एक सखी है, उनका नाम है श्रुति रूपा। हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय में एक सखी, एक आचार्य, उनका नाम है श्रवण भट्टाचार्य जी महाराज। आचार्य रूप में श्रवण भट्टाचार्य जी महाराज, और उनका सखी नाम है श्रुति रूपा। श्रुति मन होता है वेद, माने वेद रूपा सखी हैं। तो वे निहार रही हैं, माने कोई हो सखियों के अनुगत हो जाए तो संभव है, और नहीं तो अपने ऐणे बेणे में रहेंगे, अहंकार में कोई भी होगा। फिर जोरावरी चले यान नगर में अदले, कि इस नगर में, प्रेम नगर में किसी की जोरा मर्जी जबरदस्ती नहीं चलती है कि मैं तो बैकुंठ की स्वामी हूँ तो जबरदस्ती घुस जाऊंगी। सखी घुस नहीं देंगे वहाँ पे, बिल्कुल एंट्री बैन कर देंगे वहाँ पे, नहीं आप नहीं जा सकती हो। मैंने जोरावरी चले यान नगर में अदले, कैसे हूँ अबल सबल किन हो, कोई सुई ना के निकले। कोई अबल हो या सबल हो, जो यहाँ का कानून है, जो यहाँ का नियम है, उसको मानना ही पड़ेगा। भाई भगवान शंकर से कोई बलवान होगा क्या, कि भक्तिमान होगा, कि बुद्धिमान होगा? भगवान ब्रह्मदेव से कौन बड़ा होगा, ज्ञाता होगा, जो सृष्टि रचना करते हैं? तो उनके लिए हाँ नहीं, ये कह रहे हैं कि आपका क्षेत्र नहीं है, ये निकुंज महल है। तो कह रहे हैं कि श्री इस ब्रह्म सुकार्जुन उद्धव, हाँ यहाँ एक जो सुखदेव भगवान जी हैं, ये प्रिया जो की सखी हैं, लेकिन उनका नाम भी इसमें पढ़ दिया गया है। श्री सुखदेव भगवान 8 रूप से सेवा करते हैं जी। ललिता जी ने एक नाम दिया है, विशाखा जी ने एक नाम दिया है, श्री रंग देवी जी ने एक नाम दिया है, सुदेवी जी ने नाम दिया है इनको, श्री चंपा जी ने, श्री चित्रा जी ने, श्री तुंग विद्या जी ने, श्री इंदुलेखा जी ने, 8 सखियों को 8 नाम दिया है, एक नहीं। और ये 8 रूप से निकुंज मंदिर में सेवा करते हैं, फिर भी इनका नाम इसमें पढ़ दिया गया। मुखा पश्यंती न क्वचित, माने ऐसे ऐसे महानुभाव भी श्री अर्जुन जी हैं, श्री उद्धव जी हैं, जो कि भागवतों में, माने भक्तों में मुख्य हैं।
ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन प्रिया जो प्यारे के संग में जो विनोद कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं वृंदावन धाम में, ये इनका क्षेत्र नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये भी पश्यन्ति जन्न उचित, ये महानुभाव भी किसी भी प्रकार कभी भी प्रिया प्रीतम की निकुंज के लिए कोई दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनका क्षेत्र नहीं है, ये इनका विषय नहीं है। आगे वर्णन कर रहे हैं, अन्यत किम ब्रजवासी नाम अपे न, कह रहे और कि क्या कहें भैया, ब्रजवासी तो बड़े निकट है ना, प्यारे श्याम सुंदर के बड़े निकटवर्ती हैं, उनके संग कबड्डी खेलते हैं, आँख मिचौली खेलते हैं और जल केली करते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, कंचा खेलते हैं, बहुत प्रकार के कंदू क्रीड़ा करते हैं, गाय चराते हैं। कह रहे हैं अन्यत किम, अन्य की तो बात ही छोड़ दो भैया, जो ब्रजवासी गण हैं, जो उनके सखा हैं, उनके मित्र हैं, न यद दृश्य कदा लोकय, वे भी इस निकुंज लीला को किसी भी सूरत में दर्शन नहीं कर पाते हैं। प्यारे श्याम सुंदर के खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, गिरिराज उठाते हैं, गोचारण करते हैं, काली दह पे खेलते हैं और बहुत सारी लीलाएं होती हैं, लेकिन जब विषय आता है, जब संदर्भ आता है निकुंज लीला के, तो वे उससे बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये वात्सल्य और सख्य भाव का ये क्षेत्र नहीं है। ये तो केवल और केवल रसिकनी रहसि रस धाम वृंदा विपिन, रसिकनी रहसि रस धाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसि सह चरी समाज, रसिक रस रसि सह चरी समाज, रसिक रस प्रेम श्री नार रंग रंगे रहे, रसि रस प्रेम श्री नार रंग रंगे रहे, रूपयागार सुख सार साज, रूपयागार सुख सार साज, रसिकनी रहसि रस धाम वृंदावन। रसिकनी नाम है प्रियाजू का। प्रियाजू का ये एकांतिक धाम है, एकांतिक लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, ये निकुंज मंदिर है। तो रसिकनी रहसि रस धाम वृंदा विपिन, उस धाम का नाम है वृंदावन, वृंदावन धाम। और रसिक रस रसी सहचरी समाजे, और प्यारे श्याम सुंदर रसिक शिरोमणि हैं, प्रिया जो उनकी वल्लभा हैं, उनके संग में अनंत निकुंज में प्रिया जो है समयानुसार लीला विलस रही हैं, और इस लीला को दर्शन कर रही हैं। रसिक रस रसी, ये रसिक जुगल के रस में रसी हुई हैं, पगी हुई हैं सहचरी समाज, माने सखी मंडली जो करोड़ों करोड़ों की तादाद में है। रसिक रस रसी सहचरी समाजें, तो ये क्षेत्र भगवान ब्रह्मा जी का नहीं है, लक्ष्मी जी का नहीं है, श्री भगवान शंकर जी का नहीं है, इंद्र आदि देवता का नहीं, अर्जुन जी का नहीं है, उद्धव जी का नहीं है। यहाँ तो सखियाँ रहती हैं, सखियाँ लाड़ लड़ाती हैं, सखियाँ बिलसाती हैं, सखियाँ देखती हैं, सखियाँ गान करती हैं, सखी इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, इनका दर्शन करती हैं, इनकी परिचर्या करती हैं। ये सखी क्षेत्र है। तो आगे कह रहे हैं कि ऐसे जो ब्रजवासी गण हैं, अन्यत किम ब्रजवासी नाम अपि, कह रहे भैया अन्य भक्तों को तो दूर ही छोड़ दो ना, उनकी तो चर्चा ही मत करो। जो ब्रजवासी गण जो सुहृद कहलाते हैं, उनका भी यहाँ प्रवेश नहीं है।
यद दृश्य कदालोकये, कभी किसी सूरत में वे भी इस क्षेत्र में पाँव नहीं धर पाते हैं। उनको पता नहीं है कि ऐसी लीला भी होती है क्या। आगे कह रहे हैं कि श्री वृंदावन रूप मद्भुत महम राधा पदैकाश्रय। ये जो वृंदावन का अद्भुत जो स्वरूप है, माने जो निकुंज लीला है, जो रसमय लीला है, जो निकुंज केली है, इस वैभव का तो हम एकमात्र, मुझे अब पता लग गया है, मुझे अब समझ में आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल यहाँ की जो स्वामिनी जिनका नाम राधा है, उनके एकमात्र चरणों का आश्रय लेकर के ही इसमें प्रवेश मिल सकता है। अन्यथा बड़े बड़े जो महानुभाव हैं, विभूतियाँ हैं, उनको भी इस सपने में दर्शन नहीं होता है। श्री वृंदावन रूप मद्भुत महम, जो श्री धाम वृंदावन का ऐसा स्वरूप है, वृंदावन धाम की जो ऐसी संपत्ति है, निकुंज के लिए रसमय विहार रूप जो वैभव है, ये तो एकमात्र और एकमात्र प्रिया जो के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय लेने पर ही मिलता है। अन्यथा ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। कह रहे हैं कि भैया ऐसी राधा रानी के चरणों का आश्रय लेकर के कब मैं श्री धाम वृंदावन में वास करूंगा, ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा, ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। नाना मार्ग रतोपि दुर्मतिरपि त्यक्त स्वधर्मोऽपि स्वच्छन्दाचरितोऽपि दुर्भगवत् सम्बन्धगन्धोऽपि च कुर्वन् यत्र च कामलोभवशतो वासं समस्तोत्तमम् या देवरसात्मकं पदमहं तन्नौमि वृन्दावनम्। या देवरसात्मकं पदमहं तन्नौमि वृन्दावनम्। श्री धाम वृंदावन के प्रति कैसी इनकी अनन्यता है, कैसी इनकी निष्ठा है, कैसा मतलब इन्होंने कैसा अद्भुत इनका समर्पण है, वो इसमें बता रहे हैं कि नाना मार्ग रतोपि दुर्मतिरपि त्यक्त स्वधर्मोपि ही। कह रहे हैं कि नाना मार्गों का अवलंबन रखते हुए, देखो जब तक वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक वृंदावन के बारे में जानकारी नहीं होती है, प्रिया प्रीतम का जो दिव्य वृंदावन का जो मधुर रस है, इसके बारे में जब तक जानकारी नहीं होती है, तब तक ये जीव कहाँ 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 कैसा कैसा भजन करता है, खिचड़ी भजन करता है तब तक। और जब पता लग जाती है तो बड़ा दुख होता है कि भैया कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया, मेरा बताओ कितना समय, पता ना कितना जन्म जन्म निकल गया। तो कह रहे हैं कि नाना मार्ग रतोपि, कि अनेकों मार्गों में रत होने पर भी, और दुर्मतिरपि, दुर्मति माने जिनकी बुद्धि खराब है, उल्टी बुद्धि है, जो भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ पीठ दे रखे हैं और संसार को जेठ भर रखे हैं, शरीर को, संसार को, संबंधों को एकदम पक्का मान रहे हैं, उसी में सराबोर हैं, उसी में डूबे हुए हैं, उनको दुर्मति कहते हैं। जिनकी दुर्मति, जिनकी मति स्वही निर्णय नहीं दे पाती है, और के त्यक्त स्वधर्मोपि ही, और स्वधर्म का त्यागी होने पर भी, जो निधर्म है उसको भी त्याग दिया है, और करे स्वच्छंदाचरितोपि दूर भगवत संबंध गंधोपि च। और एक तो स्वधर्म त्यागी है, कहते हैं किसी भी कार्य में स्वधर्म का त्याग नहीं करना। जैसे ब्राह्मण का जो धर्म है, ब्राह्मण अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना कर्म करे, वैश्य अपना कर्म करे, और शूद्र अपना कर्म करे, स्त्री अपना कर्म करे, पुरुष अपना कर्म करे।
गुरु जी अपना कर्म करें, शिष्य अपना कर्म करें। मैंने जिसका जो धर्म नियत किया गया है वे अपने कर्म को करते रहें, यही धर्म है। और उसको भी कोई त्याग देता है तो कहते हैं भाई ये तो इसका मैंने सर्वनाश हो गया है। तो कह रहे हैं कि त्यक्त स्वधर्मोपि ही, मैंने स्वधर्म का त्यागी होने पर भी स्वच्छंदाचरितोपि, और मैं स्वच्छंद आचरण करता हुआ, मैं ना शास्त्री की बात माने, न गुरु जी की बात माने, न वेद की बात माने, न गुरुजनों की बात मानता है, स्वेच्छाचारी है, जो मन में आता करता है। उसका परिणाम क्या होगा इस बात को नहीं सोचता है। और भगवान का जो संबंध है उसके प्रति उसका लवलेश मात्र भी उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, माने हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, इस बात को वो सपने में भी स्वीकार नहीं करता है। अर्थात भगवत संबंध को दूर भगवत संबंध गंधोपिच, भगवान के जो संबंध है उसका गंध भी उसके जीवन में नहीं है। और कुर्बन यत्र च काम लोभ बसतो, और जो कोई भी काम करता है तो लोभ के वशीभूत होकर के, वासना के वशीभूत होकर के कार्य करता है। मैंने काम के वशीभूत और लोभ के वशीभूत होते हुए भी वासम समस्तोत्तमम, वासम समस्तोत्तमम, कह रहे हैं कि इतने दुर्गुण होते हुए भी अगर कोई श्री धाम वृंदावन वास करता है, श्री धाम वृंदावन में निवास करता है, तो कह रहे वासम समस्तोत्तमम, सबसे जो उत्तम पद है वो क्या है बताइए? राधा दास्य। कह रहे हैं कि वासम समस्तोत्तमम या देव रसात्मकम पद्महम तौनम वृंदावनम तन्नो में वृंदावनम, तन्नो में वृंदावनम। वास करते हुए समस्त पदों में भी जो सर्वोत्तम पद है, अर्थात राधा रानी की दासी का जो पद है, सखी का पद है, वो या देव मने प्राप्त करता है। रसात्मकम पद्महम, और जो पद है बड़ा रसात्मक है, मने सुख से भरा हुआ है। अरे प्रिया जो कि जब सखी का पद प्राप्त कर लेगा तो उनका मुख देखेगा, उनकी वाणी सुनेगा, उनके चरण सहलाएगा, बिजना से प्यार करेगा, तांबुल खवाएगा, मुखवास देगा। तो कह रहे हैं वृंदावन वास में उसकी निष्ठा है, तो ऐसे उत्तम पद की उसको प्राप्ति होती है। और या देव रसात्मकम पद्महम, ऐसे पद को देने वाले, ऐसी सेवा को देने वाले, तन्नो में वृंदावन, उन वृंदावन, उस दिव्य वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की। देखो ये आचार्य चरण है, ये परम निर्मल आत्मा है, समझ रहे हैं ना? इनसे सपने में कोई गलती नहीं होती है, त्रुटि नहीं होती है। लेकिन जो प्रेमी होता है, जो सच्चा प्रेमी होगा ना, उसको कभी अहंकार नहीं होगा हम प्रेमी हैं। कहते अधजल गगरी छलकत जाए, माने जिस गगरी में पानी कम होता है वो गगरी छलकती है, और जो पात्र भरा होता है वो छलकता नहीं है। जिसको प्रेमी होने का, भक्त होने का अभिमान होता है, वो मतलब अधकचरे होते हैं, वो पूरे भक्त नहीं होते हैं। तो ये जो आचार्य चरण कह रहे हैं ना कि नाना मार्ग रथोपि, कि मैं नाना मार्गों में मेरा मन उलझा हुआ है, और दुर्मति में दुर्मति हूँ, त्यक्त स्वधर्मों ही। बताओ जो 10,000 सन्यासियों को शिक्षा दिया करते थे, क्या वो दुर्मति हैं? जिनका पूरा संसार जिनका लोहा मानता था, उनके आगे नतमस्तक था। तो जिन्होंने कह रहे कि समस्त धर्मों का हमने जो स्वधर्म त्याग दिया है, स्वच्छंद आचरण करने वाला, और भगवान के संबंध को तो मैं सपने में भी नहीं जानता हूँ, और काम भी कुछ करता हूँ तो लोभ के काम के वशीभूत होकर के, किंतु वासम समस्तो, एकमात्र वृंदावन धाम के प्रति हमारी निष्ठा है। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि केवल श्री धाम वृंदावन वास करते हुए मैं समस्त
दुर्गुणों से युक्त रहते हुए भी श्री धाम वृंदावन बड़े दयालु हैं। वे मुझे अवश्यमेव या देव रसात्मकम, जो वृंदावन की गोद में जो प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं, उनकी श्यामा श्याम की अवश्य ही मुझे सखी भाव की सेवा प्रदान करा देंगे। मुझे दृढ़ विश्वास है ऐसे पद को देने वाले जो श्री धाम वृंदावन ने तन्नौमि अहम, उनको हम प्रणाम करते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इतने बड़े प्रेमी होते हुए भी ऐसी दीनता है कि अपने में दोष ही दिख रहा उनको, ये दोष उनमें एक लेश मात्र भी नहीं है। ये जैसे कली के प्राणी हैं तो उनको साहस देने के लिए कि भैया तुम कोई बात नहीं, तुम दुराचारी हो, तुम्हें दोष है तो तुम डरो मत, वृंदावन बड़े दयालु हैं। तो श्री धाम वृंदावन की गोद का आश्रय लो, तुम्हारे सारे मल को धो करके और वो तुम्हें दिव्य प्रिया प्रीतम की सेवा रूप दुग्ध पान करा के तुम्हें निहाल कर देंगे। वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। इह सकल सुखेभ्यः सुत्तमं भक्ति सौख्यम तदपि परम काष्ठां सम्यगाप्नो प्रोति यत्र तदिह परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़म मूढ़ बुद्धिर्न वेद। तदिह परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़म मूढ़ बुद्धिर्न वेद। कह रहे हैं कि ये सकल सुखेभ्य सुत्तमम भक्ति सौख्यम। भाई इस संसार में अनेकों प्रकार के सुख हैं। धन का सुख है, पुत्र पौत्र से परिकर परिवार का जो पारिवारिक सुख होता है, मान सम्मान का सुख होता है, कलेवर दुख से माने रोग से ग्रसित न हो तो माने एक माने शरीर स्वस्थ हो, वो भी एक बड़ा अच्छा सुख होता है। अरे अनेकों प्रकार का सुख है। कह रहे हैं कि संसार में ये सकल सुखेभ्य सुतमम भक्ति सौख्यम। संसार में जितने प्रकार के सुख हैं उन सभी सुखों में उत्तम अगर सुख है तो वो भक्ति सुख है। प्रिया प्रियतम का भजन किया जाए, उनकी भक्ति की जाए, यही सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे बड़ा सुख है। तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रोतीत्यत्र। अब कह रहे हैं कि इस भक्ति को भी आप लोग श्रवण किए होंगे। भक्ति देवी जो हैं पूरे भारत में भ्रमण करती रही, कर्नाटक में, गुजरात में, केरला में, कहाँ कहाँ, लेकिन सुखी कहाँ हुई आकर के? वृंदावनम पुनः प्राप्तवा, वृंदावन को प्राप्त कर यहाँ भक्ति नृत्यति यत्र च, यहाँ भक्ति देवी तरुणी हो गई और नाचने लगी। तो कह रहे हैं कि तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रोतियत्र। कहीं भी भक्ति जी को शांति नहीं मिली, कहीं भी इनको स्थान नहीं मिला। अंत में वृंदावन में आकर के पुनः पराकाष्ठा को प्राप्त हुई। युवती हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई थी वहाँ अन्य अन्य देशों में, और यहाँ आकर के वो क्या गाने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो वृंदावन प्राप्त होते तरुणी हो गई और नाचने लगी और निहाल हो गई। तो कह रहे मैंने वृंदावन धाम ऐसा है कि जड़मती को छोड़ दो, दोषी को छोड़ दो, पापिष्ट को छोड़ दो, अत्याचारी को छोड़ दो, यहाँ भक्ति को भी आनंद मिलता है। भक्ति भी यहाँ नाचने लग जाती है, आनंदित होती हैं। और वो भक्ति यहाँ जो कोई प्राणी यहाँ चरण धरते हैं, इस क्षेत्र में पधारते हैं, तो स्वाभाविक राधे राधे बोल भी लग जाते हैं। और मंदिरों में दर्शन करके, लता पताओं के दर्शन करके रज का स्पर्श प्राप्त होते हैं। उनका जो मल है हृदय का, मतलब वो धुनने लग जाता है, बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, तदीय परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम
तदीय परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़म मूढ़ बुद्धिर्न वेद। कि भाई ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है, जहाँ रस की धारा बह रही है, जहाँ सुख ही सुख विस्तृत हो रहा है, इस धाम को परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम, जो सर्व वेदों से भी इसका रस छुपा हुआ है, आगमों में इसका जो छुपा हुआ है, सभी जो योगी जन अमलात्मा जन है उनसे भी इस रस को छुपाया गया है। और ऐसे तदीय परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़म, ऐसे निखिल निगमों के लिए जो गूढ़ बने हुए, रहस्य बने हुए जो वृंदावन धाम, उस वृंदावन धाम को अगर हम लोग चाहें, मैंने कहने का मतलब ये प्रिया प्रीतम का दिव्य रसमय धाम है, रासस्थली है। ये श्यामा श्याम का यहाँ अनेकों रासमंडल है, कुंज है, निकुंज है, उनके दिव्य भवन है। इस वृंदावन धाम के बारे में अगर हम अपनी मानुषी बुद्धि लगावें कि अरे भाई यहाँ भी तो गिट्टी की रोड है, यहाँ भी तो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसा है वैसा है, तो कह रहे हैं कि तदीय परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़म बुद्ध मूढ़ बुद्धिर्न वेद। जिसकी बुद्धि मूढ़ हो गई है, माया से ग्रसित है, उस वृंदावन धाम का स्वरूप नहीं देख पाता है, यहाँ दोष दिखता है। कहने का मतलब वृंदावन धाम की महिमा को समझने के लिए हमें बुद्धि कैसी चाहिए? शुद्ध बुद्धि चाहिए। अशुद्ध बुद्धि से तो हम यहाँ दोष ही देखेंगे। कह रहे हैं माने मानुषी बुद्धि जो है, जो बढ़िया निर्णय नहीं कर पा रही है, जो असती बुद्धि को लेकर के इनका मूल्यांकन करते हैं, इनका दर्शन करते हैं, उनको दोष दिखता है। ये अच्छी बात नहीं है। धाम के प्रति दोष देखना, धामी के प्रति दोष देखना, तो कैसे देखें? कह रहे रसिक जन जो है ना, जो यहाँ के भक्त जन हैं, वो जो कह रहे उससे चलो, जो शास्त्रों में वृंदावन के बारे में लिखी हुई है, दिव्य कनकमयी अवनी जटित मणि विविध वर चित्र कवनी विमल वृक्षन की शोभा बनिसार पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार। ये वृंदावन का स्वरूप है। तो अपने चर्म चक्षु से इसको मत देखो। जो रसिक जन कह रहे हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं, उस चश्मा से इनको देखोगे तो आनंद में मग्न हो जाओगे। नहीं तो गांव में, घर में, शहर में दोष किए हो, यहाँ भी आकर के दोष के भागी बनोगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा